बेटा तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। अब थोड़ा बहुत काम तो आना चाहिए ना लड़कियों को। हाँ, काम नहीं करेगी तो कैसे चलेगा? आदत डाल लो, वरना शादी के बाद क्या होगा, कैसे होगी शादी? हाँ, वैसे भी मेरी शादी की पड़ी कहाँ है किसी को। सारे पैसे तो भैया की पढ़ाई में खर्च हो गए। मेरी शादी हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। सीमा, तुमने सुना क्या कह कर गई है? किससे बातें कर रही है? अब जाने दीजिए जी, बेचारी कल से चिड़चिड़ाए घूम रही है। आप नहीं समझते क्या क्या बीत रही है बेचारी के दिल पे। उसका रिश्ता बनते बनते रह गया कल। क्या फायदा जी, कहे तो किससे कहे। आप तो बस दहेज के खिलाफ आंदोलन छेड़े बैठे हुए हैं। ये भी नहीं सोचते कि जमाने से उल्टी चाल चलेंगे तो लड़की कुंवारी बैठ जाएगी घर में। सीमा, ऐसे गलत घर में ब्याह आने से तो अच्छा है कि हमारी बेटी कुंवारी बैठी रहे। कल भी समझाया था सीमा, लालची लोग हैं। तुम बता, ऐसे घर में हमारी बेटी सुखी रहेगी क्या? अब इसमें लालचीपन काहे का जी? ये दान दहेज तो दुनिया की रीत है। अभी इतने से पैसे के लिए इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दे क्या? सवाल पैसों का नहीं है सीमा, सवाल है उसूलों का, सिद्धांतों का। तुम अच्छे से मेरे विचार जानती हो ना, मैं कभी दहेज लूंगा और ना कभी दूंगा। ये ऐसी बातें करके आप मुझे फुसला ले जाएंगे, लेकिन रिद्धि का क्या, उसे आप कैसे समझाएंगे? वो तो समझाना ही होगा सीमा। कैसे, ये तुम जानो। देखो सीमा, जिस तरह पूरा जीवन हमने थोड़े से में संतोष किया, थोड़े से पैसों में अपनी गृहस्थी सहेजी, उसी तरह अगर हमें अपने बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करना है तो हमें देखना होगा कि वो जहां भी रहे, जो भी करे, अपने संस्कार कभी ना भूलें, हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहें। ध्यान रखो अपना। कोई बात नहीं। सारे गा गा परे सानी रे, सानी धा नी धा नी रे सा, सारे गा गा परे सानी रे, सानी धा नी धा नी रे सा। वैसे जब से भाभी जी घर पे आई हैं, घर घर जैसा लगने लगा। पर आप हमें छोड़ के जा रही हैं। हाँ भाभी जी, मुझे तो माँ की याद आ जाती है। जब आपको रोज सुबह पूजा करते हुए देखता हूँ। अब आप चली जाएंगी तो हमें प्रसाद कौन देगा? हाँ, और वो हमारा लंच, हमारा लंच कौन बना के देगा? तुझे हमेशा ही भूख लगती रहती है, भूखड़। दीप भैया, आप टिफिन बॉक्स की चिंता मत कीजिए। हम जहाँ भी रहेंगे
इनके हाथ तो आपका टिफिन बॉक्स भिजवा दिया करेंगे। ओके। और सिद्धू भैया आपका प्रसाद भी। और वैसे भी हम जहां भी जाएंगे वो घर आपका भी तो होगा ना। आप जब चाहे वहां आ सकते हैं। हाँ हाँ, लेकिन बार बार आने की जरूरत नहीं है। हमें भी थोड़ी प्राइवेसी चाहिए यार। जब देखो कबाब में हड्डी। हाँ हाँ मेरे रेशमी कबाब, हम चलते हैं। और जब तुम लोगों का रोमांस खत्म हो जाए तो नीचे आ जाना, हम वही इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? चल जल्दी। बाय भाभी। बाय। आज तुमने मुझे अपने मन की बात बताई, अपने सपने दिखाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। पता है, मैं बहुत सेल्फिश हो गया था। सिर्फ अपने सपने, अपनी दुनिया में रहने लगा था। सोचता था कि जो मुझे चाहिए होगा भाई तुम्हें भी चाहिए होगा। भूल गया था कि तुम्हारे खुद के सपने होंगे, खुद की इच्छाएं होंगी। पर डोंट वरी, आज मैंने तुम्हारी आंखों से तुम्हारी दुनिया देखी है, जहाँ एक बड़ा सा गार्डन हो, झूला हो, ओस की बूंदें होंगी, फूल होंगे और एक छोटी सी बालकनी जिसमें हम दोनों साथ बैठ के चाय पी सके। करेक्ट? लेकिन छोटी सी बालकनी क्यों, बड़ी सी बालकनी होगी जहां हमारी क्वीन विक्टोरिया बैठ के चाय पियेंगी। क्यों? बात सिर्फ सिंपल सी है कि मुझे एक बहुत बड़ा घर चाहिए जिसमें हम दोनों के सपने, तुम्हारे और मेरे, एक साथ समा सके। नहीं नहीं, बड़ा घर होना जरूरी नहीं है, छोटा भी चलेगा। कम ऑन यार, अभी बड़ा सोचो करो, बड़ा। तारे के बारे में सोचोगी तभी चांद तक पहुंचोगी। हम यहाँ बड़े सपने, बड़े ख्वाब ही तो बुनने आए थे ना इस शहर में। शायद आप अब तक नहीं समझे कि हमें बड़ा घर, ऐशो आराम ये सब नहीं चाहिए। हमें तो बस आपके साथ बिताए हुए पलों की छोटी छोटी खुशियां चाहिए। ये लो। अरे ये ओढ़ कर रखो। पापा हाँ बेटा। लीजिए, आपकी चाय और नाश्ता दोनों तैयार है। अच्छा लाओ लाओ लाओ। और अम्मा, आप एकदम जल्दी से ठीक हो जाओ, ये काम मुझसे रोज रोज नहीं होगा। चुप कर। रिद्धि, रुको बेटा, तुमसे कुछ बात करनी है। पापा मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे ट्यूशंस के लिए जाने और फिर रश्मि के घर से नोट्स भी कलेक्ट करने। 2 मिनट बैठ के पापा की बात सुनेगी तो भूचाल नहीं आएगा। बैठ जा। आओ बेटा, बैठो। बताइए। रिद्धि, मेरी चाय। अरे सुमित, बैठो बेटा। बैठो। सुमित, रिद्धि, आज तुम्हारी अम्मा को और मुझे तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। बेटा, कल इस घर में जो कुछ हुआ वो तो हम सबको पता है। रिद्धि, मुझे और तुम्हारी अम्मा को दोनों को लड़का बहुत पसंद है बेटा। और वो बहुत ही लालची परिवार, बहुत ही लालची लोग हैं। हाँ, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि रिद्धि की शादी हम उस परिवार में नहीं करेंगे। देखो बेटा, हमारे लिए
सबसे बढ़कर है हमारे बच्चों की खुशी। सच रिद्धि, बेटा तुम उस घर में शादी करके सुखी नहीं रह पाओगी। हमारे संस्कार उन लोगों जैसे नहीं हैं। संस्कार की बात नहीं है पापा, हमारी हालत ही ऐसी है कि आप मेरी शादी उस घर में नहीं कर सकते। हाँ पापा, सबसे बड़ा सच तो वो है जो आप लोग मानना ही नहीं चाहते। क्या? अगर आज रिद्धि की शादी उस घर में नहीं हो रही है तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह पैसा है, सिर्फ पैसा। सुमित, बात पैसों की नहीं है, सवाल है विचारों का, सिद्धांतों का। तुम्हें क्या लगता है मैंने रिद्धि की शादी के लिए, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे जमा करके नहीं रखे हुए? क्या मैं नहीं चाहता कि हमारी रिद्धि की शादी धूमधाम से हो, अच्छे घर में हो, अच्छे लड़के के साथ हो? रहने दीजिए पापा, हम ऐसे ही ठीक है। हमें वैसे भी आदत पड़ चुकी है, हमने एक्सेप्ट कर लिया है। बचपन से ऐसे ही हैं हम, ये कोई नई चीज नहीं है। सोचा था भैया की अच्छी नौकरी लगी है तो घर के हालात कुछ सुधर जाएंगे, पर नहीं, आप लोग उनसे कुछ लेना ही नहीं चाहते। उनकी तो मौज है, अच्छी सैलरी है, भैया भाभी अपने ऊपर अच्छे से खर्चा करते होंगे। हमारी कैसे पड़ी है? हमने तो यूं ही सड़ना है ना इसी शहर में। सुमित, तो तुम खुद क्यों नहीं कमाते कुछ? पहले तुम खुद कुछ करके दिखाओ। मनन हमेशा पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहा, जो कुछ उसे मिला वो उसकी मेहनत का फल है। तुमने कौन सा तीर मार लिया? क्यों क्यों गिद्ध की तरह नजर लगाए हुए उसकी सैलरी पर? ठीक है ना पापा, हमने कहा ना वैसे ही ठीक है। मेरे बीए के एग्जाम्स आ रहे, दे दूंगी मैं। हमारी चिंता मत कीजिए आप। तुम बेटा, अरे देख लो इन लोगों को कैसे बातें करके गए ये लोग। एक तरीका है बात करने का। आप शांत रहिए जी, आप नाराज मत होइए। ऐसे भी गलत क्या कहा है इन दोनों ने। स्कूटर भी खटारा हो गया है, कबाड़ में बेचने जाओ तो वो भी कम से कम 100-200 रुपए लेगा इसे ले जाने के लिए। पर नहीं, नया स्कूटर थोड़ी आएगा, इसी से काम चलाओ। पापा के उसूलों की तरह ये भी हमसे चिपका हुआ है। हेलो सुमित, भाभी बोल रहे हैं। प्रणाम भाभी। प्रणाम। हमने ये जानने के लिए फोन किया था कि कल रिद्धि को देखने लड़के वाले आए थे, तो क्या हुआ? रिद्धि को लड़का पसंद आया? रिद्धि को लड़का पसंद आया और लड़के को रिद्धि भी, लेकिन लेकिन क्या सुमित? रिश्ता नहीं हुआ। पर क्यों? लड़की के घर वाले कैसे हैं? कैसे होंगे भाभी? वैसे थे जैसे लोग अक्सर हुआ करते हैं, हमारे परिवार वालों की तरह। अब दुनिया से अनोखे तो नहीं होंगे ना? ऐसा क्यों बोल रहे हो सुमित? कैसे कहूँ भाभी, क्या कहूँ? अनोखे तो हैं सारे के सारे। एक हमारे पापा हैं कि वो अपने असूलों का तानपुरा लिए बैठे रहते हैं, दुनिया से अलग ही राग है उनका। पर एक भैया है कि भैया, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, यही तो प्रॉब्लम है ना भाभी। अब भैया घर से दूर रह रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि घर के लिए उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती। वैसे तो बड़ा बहन करते हैं, अब क्या हुआ?